बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया तूने ओशो का नाम कैसे ले लिया? क्यों? मैंने तो देखा भैया, गांव से एक चाची जी आई थी और उन्होंने जब मुझे देखा तो मुझे बोलते हैं तो बेटा किसी फौजी को देखा आपने? कितना चमकते हैं फौजी भाई लोग, जो कि कितना खतरनाक वर्कआउट करते हैं। फेस ग्लो कैसे करें, वो एक बहुत बड़ा सवाल आता है। इसका सॉल्यूशन आज आपको मैं एग्जाम्पल के साथ दूंगा, और जितने भी एग्जाम्पल दूंगा मैं उन व्यक्तियों के चेहरे ग्लो करते हैं, पावरफुल तरीके से चमकते हैं मेरे भाइयों। ठीक है मेरे भाई, और ये सारे मेरे खुद के एक्सपीरियंस भी हैं एक्चुअली, और मैंने इनको अपनाया है और मुझे 100% इनसे फ़ायदा मिला है। और ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं मेरे भाइयों, जितने भी आज मैं दूंगा आपको, वो परमानेंट और नेचुरल तरीके से ग्लो करने में आपको मदद करते हैं 100% दोस्तों। आपको किसी तरह की दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती एक्चुअली, बता रहा हूँ। फेस ग्लो करने के लिए आपका चेहरा फेस ग्लो करने का साइकोलॉजिकल तरीका भी बताऊंगा मेरे भाइयों। बहुत तरीके हैं, तो जितने भी तरीके मैं आज बताऊंगा आपको उनको नोट कर लो और हर रोज़ करो उनको, और मिनिमम 30 दिन में देखोगे आप कि आपका चेहरा जैसा अभी है उससे डेफिनेटली बहुत सुंदर और बहुत अच्छा दिखने लग जाएगा एक्चुअली। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा दोस्त। करो तो मज़ा आएगा दोस्त। बनाने में, वीडियो बनाने में तभी मज़ा आता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो, जब आप वीडियो में कमेंट करते हो ना कुछ कि यार अच्छा लगा, तो मज़ा आता है मुझे भी कि भाई मेरे वजह से किसी एक भाई की हेल्प हुई है, किसी एक बहन की हेल्प हुई है। तो आज की इस वीडियो में जितनी भी टिप्स हैं वो लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए मेरे भाइयों। फेस ग्लो करने के लिए अगर आप चाहते हो तो करो और चमको, जितना चाहते हो उतना चमक सकते हो दोस्तों जीवन में। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है फेस ग्लो करने का ब्रह्मचर्य। सबसे पावरफुल काम है और ये नेचुरल तरीका है और ख़तरनाक तरीका है, सबसे पावरफुल तरीका मेरे भाइयों। और जो लोग ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं, जो लोग सर्च कर रहे हैं भैया कि हमारा फेस ग्लो नहीं करता है, या फिर हम सूख चुके हैं बहुत ज़्यादा, हमारी स्किन क्वालिटी ख़त्म हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, आधे से ज़्यादा लोग मैं बता सकता हूँ कि भैया ब्रह्मचर्य नष्ट करने की वजह से ही होता है। इसलिए अपने जीवन में ब्रह्मचर्य अपनाना पड़ेगा। और जिस भी व्यक्ति ने आज तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है जीवन में, कितने भी एग्जाम्पल दूँ मेरे भाइयों, स्वामी विवेकानंद जी को ले लो, चाहे जितने भी मेरे भाइयों, हमारे हनुमान जी को देखो दोस्तों, कितने पावरफुल, क्यूटी पाई हमारे बहुत फेवरेट है मेरे। तो कितने मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, सच में कितने पावरफुल तरीके से चमकते मेरे भाई। ऐसे ही दोस्तों ब्रह्मचर्य मतलब कि अपने जीवन में कुछ अच्छे लक्ष्यों पे काम करना, ना कि गलत तरीके से अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट करना दोस्तों। जीवन में वासनाएं आना, हमारे जीवन में इंसानों में वासनाएं होती हैं, और जो कि एक बहुत नेचुरल और नॉर्मल चीज़ है। अगर आप में वासनाएं जाग रही हैं वो बहुत नॉर्मल है, नेचुरल है दोस्तों, लेकिन आप उसका यूज कैसे कर रहे हो वो बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आपने इसका यूज करना सीख लिया, क्योंकि दोस्तों ये एक एनर्जी होती है, हमारे शरीर की एनर्जी है, हमारा वीर्य, ये एक क्रिएटिव एनर्जी होती है दोस्तों। इस एनर्जी को आपको क्रिएटिव कार्यों में यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल वर्कआउट करने में, फॉर एग्जांपल नॉलेज को ग्रो करने में, अपने गोल्स को पाने में, या फिर बिजनेस आइडियाज़ पे काम करने में, या फिर नई नई स्किल्स सीखने में दोस्तों। तो अपनी क्रिएटिव जो एनर्जी है उसको जब आप फालतू वेस्ट कर देते हो अपनी नकली की फैंटेसियों में रह के, या फिर गलत वस्तुएं या गलत पॉपकॉर्न वीडियोज़ देख के, या गलत लड़कियों को फॉलो करके, तो दोस्तों क्या होगा, उससे केवल गलत ही होगा और फेस ग्लो ख़त्म होगा दोस्तों। रीज़न ही यही है फेस ग्लो ख़त्म होने का एक्चुअली। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति का फेस ग्लो इसी वजह से ख़त्म होता है, और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। लेकिन जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है वो 100% चमकेगा अपने जीवन में, ग्रो भी होगा और हर तरीके से ग्रो होगा मेरे भाई, चाहे शरीर से, चाहे चेहरे से, चाहे कॉन्फिडेंस लेवल से, चाहे फाइनेंशियली, चाहे हर तरीके से मेरे भाई। इसलिए ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है कि भैया शादी ना करना या फिर वीर्य को नष्ट न करना, या फिर ये नहीं मेरे भाई। ब्रह्मचर्य तो बहुत महान चीज़ है, इसको एक जीवन की तरह जियो और अपनी लाइफ में काम करो, अच्छे सार्थक कार्यों में काम करो, अपने लक्ष्य को बड़ा बनने में काम करो, और अपने फेस ग्लो की ओर ध्यान ही मत दो, फ़र्क नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली आपका फेस ग्लो कर जाएगा मेरे भाई।
सच में। कुल मिला के अपने जीवन में लक्ष्यों पे काम करना और अपनी इंद्रियों पे संयम करना और महान सोचना, है ना, छोटा मोटा नहीं सोचना, महान सोचो जीवन में। और बस लड़कियों के चक्कर में रोना बंद कर दो, ऑटोमेटिकली मेरे भाइयों ये फेस ग्लो कर जाता है। सच में ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी वही है। ब्रह्मचर्य का पालन करो और गलत वस्तुओं या गलत कार्यों में अपना समय वेस्ट ना करो, ठीक है। 100% ग्लो करेगा, ठीक है। दूसरा काम करते हैं अभी। सबसे पहला नियम है फेस ग्लो का ब्रह्मचर्य, जो कि मैंने भी अपनाया तो मुझे हेल्प मिली है इससे। देख सकते हो आप कितना खतरनाक तरीके से चेहरा चमक रहा है मेरा, तो वैसे ही आपका भी चमकेगा मेरे भाई। दूसरा वो कहता है मेरे भाई कि डेली वर्कआउट करना, हर रोज़ वर्कआउट करना, चाहे योग करो, चाहे डंबल से वर्कआउट करो और चाहे होम वर्कआउट करो, आपका कुल मिला के पसीना बहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। हर रोज़ बहना चाहिए। उससे आपके जो पेट के बीटा सेल्स हैं वो जनरेट होते हैं दोस्तों। इससे आप में कभी भी शुगर की समस्या नहीं आएगी कभी भी जीवन में, ठीक है। शुगर जब किसी व्यक्ति में आ जाता है दोस्तों तो उसका इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और उससे क्या होता है, वो इंसान अंदर से सूखने लगता है, अंदर से कमज़ोर फील करना शुरू कर देता है दोस्तों। इसलिए हर रोज़ वर्कआउट करो, अपने बीटा सेल्स को हर रोज़ जनरेट करो। इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है और आप नेचुरली ग्लो करते हो मेरे भाई, ग्लो करते हो 100%। और इसका एग्जाम्पल क्या है पता है आपको? आपने कभी किसी किसी फौजी को देखा आपने, कितना चमकते हैं फौजी भाई लोग, जो कि कितना खतरनाक वर्कआउट करते हैं। और उनको देखो तो अगर वो कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं तो दोस्तों 100% चमकते हैं बहुत। उसके साथ साथ आपने किसी स्पोर्ट्स पर्सन को देखा है, लाइक जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है मेरे भाई, किसी का नाम नहीं लूँगा, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को देख लो, चाहे क्रिकेटर है, चाहे फुटबॉलर है, चाहे रनर है, चाहे जिम करता है, चाहे स्विमिंग करता है, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स खेलता है, वो लोग वर्कआउट करते हैं दोस्तों अपने जीवन में। और देखो तो उनका चेहरा चमकता हुआ दिखता है आपको, 100% दिखता है। उसके साथ साथ उनकी डाइट होती है दोस्तों, वो भी हेल्प करती है चेहरा चमक ग्लो करने में। लेकिन वर्कआउट वो ज़रूरी होता है दोस्तों। और वर्कआउट जब आप अच्छा करते हो तो उसके बाद आप जो भी खाते हो वो आपके शरीर में अच्छा लगता है और अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है और आप अच्छे से हेल्दी फील करते हो, अंदर से एनर्जेटिक फील करते हो जब आप, तो 100% ऑटोमेटिकली आपका फेस ग्लो करता है मेरे भाई, जैसे मेरा कर रहा है देखो। तो दूसरा तरीका है मेरे भाइयों, रोज़ वर्कआउट करो तो ग्लो करोगे 100%। तीसरा तरीका कहता है कि हर रोज़ सुबह मिनिमम 15 मिनट या आधा घंटा सुबह 7 से 9 के बीच में सूरज की रोशनी में बैठना है। लेकिन उसमें बैठने से पहले अपने आप पे एक काम करना, छोटा सा काम, और वो कहता है अपने फेस में एलोवेरा लगाना है, ठीक है। एलोवेरा लगाना है, एलोवेरा तोड़ना है, छोटा सा काटना है, उसके बाद उसको छिलना है। छिलने के बाद उसके अंदर जो होता है उसको अपनी ये मैं करता हूँ ऐसा, एक्चुअली आप भी कर सकते हो ऐसा। तो अपने नाखूनों से उसको ऐसे छिलते हुए अपने फेस में लगाते हैं, ठीक है। फेस में लगाओगे तो पूरे फेस में लग जाता है पूरा, ठीक है। और आप जब ऐसा करने के बाद आप धूप में बैठते हो तो ख़तरनाक तरीके से आपका फेस कुछ ही दिनों में चमकना शुरू कर देता है दोस्तों, ख़तरनाक तरीके से। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों ब्रह्मचर्य अपनाना और वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब आप करते हो तो 100% आपको फ़ायदे मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। ये कार्य मैंने किए हुए हैं और जब मैंने ऐसा किया था तो एक बार हमारे गांव से एक चाची जी आई थी और उन्होंने जब मुझे देखा तो मुझे बोलती हैं तो बेटा इतना स्मार्ट या फिर इतना तेरा चेहरा ऐसे चमक कैसे रहा है आजकल, मतलब इतना ग्लो कैसे कर रहा है तेरा चेहरा, ऐसा बोला उन्होंने मेरे को। तो मैंने उनको बताया तो नहीं, मैंने उनको बोला कुछ नहीं है, ऐसा ही है अपना तो। बट असल में रीज़न ये है दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ अभी। तो 3 कारण हैं बस जो कि मेरे लिए हेल्प किए हैं। अगर आप चाहो तो आपके लिए भी हेल्प कर सकते हैं दोस्तों ये, ठीक है दोस्त। और अगला कार्य कहता है जो कि 100% ख़तरनाक होता है दोस्तों, वो कहता है अपने जीवन में नॉलेज को ग्रो करते रहना, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना, स्पिरिचुअल और लाइफ का ज्ञान और भगवान का ध्यान करना और अच्छे विचार सोचना, अच्छे विचार है ना रखना अपने मन में। अगर आपके विचार, अगर आपकी सोच केवल एक लड़की में फंसी हुई है, लड़की के शरीर में फंसी हुई है, तो आपका चेहरा भी वैसा ही हो जाएगा दोस्तों, घटिया सा, छोटा। और आपकी सोच की तरह
आपका चेहरा भी वैसा ही कमज़ोर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर आपकी सोच, आपकी नॉलेज टॉप लेवल पे पहुंची हुई है, मतलब आप चाहते हो कि भैया हाँ यार मेरी लाइफ में मैं नॉलेज इतनी खतरनाक है कि भैया मैं ज्ञान से भर चुका हूँ, मेरे विचार इतने शुद्ध हैं कि मैं अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखता हूँ, अपने मन पे कंट्रोल रखता हूँ हमेशा। और ये ज्ञान और विचार जब शुद्ध होते हैं दोस्तों तो आपका चेहरे पर असर पड़ता है इसका। लेकिन अगर आपके विचार ऐसे अजीब हैं और अगर आपके कार्य भी अजीब हैं दोस्तों, अगर आप आँखों से अश्लील वस्तुएं देखते रहते हो तो आपका चेहरा ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, ख़राब हो जाएगा दोस्तों। अगर आप हाथों से गलत कार्य करते रहते हो, गलत वस्तुएं देखते हो, गलत क्रियाएँ करते हो और हमारे पावरफुल सीमेन, हमारे वीर्य को नष्ट करते हो दोस्तों, तो ये चेहरा सूख जाएगा, हमारा फेस, हमारी बॉडी पूरी सूख जाएगी। लेकिन जब आप इस कार्य को नहीं करते हो और अच्छे कार्यों में लगाते हो, अपना दिमाग ऊपर लगाते हो, तो आपका चेहरा भी चमकता है सूरज की तरह। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं समझ सकते हैं आप देखो तो चाहो ओशो को देख लो। ओशो भी एक बहुत महान व्यक्ति था एक्चुअली। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया तूने ओशो का नाम कैसे ले लिया, क्यों? मैंने तो देखा भैया ओशो के चेहरे पे गजब चमक थी यार, बहुत बढ़िया चमकती थी। ऐसे आचार्य प्रशांत भी आजकल के भैया फेमस हो रखे हैं, ठीक है, तो उनके भी चेहरे में देखो चमक तो है ही अच्छी खासी, है ना। तो दोस्तों अपने जीवन के लक्ष्यों को, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे भाइयों, है ना, तो विचार शुद्ध रखते हुए अपने जीवन में काम करते रहोगे तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसके बाद कि मेरे को चेहरा ग्लो कैसे करना है। चेहरा आपका ऑटोमेटिकली ग्लो करेगा मेरे भाई, समझे। तो मज़े करो और चेहरे को चमकाओ दोस्त। ये नेचुरल तरीके होते हैं मेरे भाई जो कि मैंने अपनाए हैं, मेरे लिए काम किए हैं, तो आप भी कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके बता सकता हूँ मैं आपको, लेकिन अभी के लिए इतना ही करते हैं। और अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हो भैया सवाल हैं, और लाइक और कमेंट कर दिया करो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो ये यूट्यूब की एल्गोरिथम को फ़र्क पड़ता है भैया कि जिसकी वीडियो में ज़्यादा लाइक और कमेंट होंगे या फिर जिसकी वीडियो में सब्सक्राइब ज़्यादा होंगे भैया, उसकी वीडियो को हम और फैलाएंगे आगे तक। अगर आप भी चाहते हो तो ऐसे वीडियो को फैलाना, थोड़ा सा किसी और की हेल्प करना, तो भैया कर सकते हो। मेरा काम है बनाते जाना, अपना काम करते जाना भैया, मैं तो करते जाऊँगा एक। चलो, हरे कृष्ण।